दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। आज का जो रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूं, इस रिपोर्ट के सुनने के बाद हर एक सच्चे हिंदुस्तानी का दिल खुश हो जाएगा। खुश इस बात का होगा क्योंकि आपको पता है कि पिछले ही दिनों ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्मी पाकिस्तानी के नंबर 1 आर्मी को पूरे तरीके से धुलाई करी थी। लेकिन अब वो समय भी आ गया है कि पाकिस्तान की आर्मी को तालिबान के लड़ाके पूरे तरीके से धो रहे हैं, जो अफगान में शासन कर रहे हैं। दोस्तों पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जो आपको पता होना चाहिए। आप स्क्रीन पर देखिए, हैवी क्लैश अलोंग पाक अफगान बॉर्डर देना तालिबान वार्निंग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डूरंड लाइन का जो बॉर्डर इलाका है, उस पर पाकिस्तानी आर्मी एक तरीके से कई दिनों से टीटीपी के कार्यकर्ता और अधिकारी, जो तहरीके तालिबान और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ संगठन है, उसको अधिकारियों को मारने के लिए पाकिस्तानी आर्मी एक तरीके से स्ट्राइक कर रही थी। जिसके बाद से जो है तालिबानी के लड़ाकों ने उनको पूरे तरीके से वार्निंग दी। एक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है तालिबान वार्निंग। तालिबान जो है पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी को एक तरीके से वार्निंग देती कि बेटा अगर तुम इसी तरीके से बॉर्डर इलाके में गतिविधियां जारी रखते हो तो अफगानिस्तान का एकदम मुंहतोड़ जवाब होगा। लेकिन इस घटना के बाद में आप एक कड़ी से कड़ी जोड़ते जाइएगा जो मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। इस घटना के बाद में पाकिस्तान के जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ अफगानिस्तान के ऊपर, जस्ट उसके बाद जो है तालिबान जो अफगानिस्तान में शासक है, उनके विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी जो है इंडिया में विजिट करते हैं। विजिट डिप्लोमेटिक विजिट होता है और ये 7 से 8 दिनों की विजिट है इंडिया में उनकी, और काफी ज्यादा गर्मजोशी से उनका जो है स्वागत किया गया है। आप देख सकते हैं उन्होंने आने के बाद ही राइटर्स का रिपोर्ट है इंडिया अपग्रेड्स टाई विथ अफगानिस्तान तालिबान से इट विल रीओपन काबुल एम्बेसी। एक तरीके से कहा जाए तो इंडिया के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है आमिर खान मुताकी को रिसीव किए और उनके साथ डेलीगेशन के साथ पूरे तरीके से वार्ता हुई। आप देख सकते हैं रिपोर्ट में एक तरीके से भारतीय डेलीगेशन है, एक तरीके से तालिबान डेलीगेशन है, और इन सभी वार्ताओं के बीच में मुख्य रूप से कहा जाए तो इंडिया जो है अपनी अफगानिस्तान के अंदर एम्बेसी रीओपन करने वाला है। और जल्द ही आमिर खान मुताकी के द्वारा जो तालिबान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि भारत और अफगानिस्तान आने वाले समय में हर एक संकट में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते को और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। जाहिर सी बात है इंडिया जो है तालिबान को अपने अंडर में ले करके उनको पूरे तरीके से मोटिवेट करके इस बात का फैसला सुना दिया कि तालिबानी भाई हम लोग आपके साथ हैं, आपको जिस चीज का जरूरत है आप लीजिए, लेकिन पाकिस्तानी की नंबर 1 आर्मी की जबरदस्त धुलाई करिए, जबरदस्त ठुकाई करिए। अब इसके बाद जो है जब से यहाँ डेलीगेशन का फैसला हुआ उसके कल होकर के एक वीडियो आई, क्योंकि ये विदेश मंत्री अभी भी इंडिया में ही है, और वो वीडियो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाके में बड़े ही मैसिव और व्यापक रूप से अफगान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रही है, मार रही है, और एक तरीके से कहा जाए तो दुनिया भर में जलील कर रही हैं। दोस्तों आगे इस वीडियो के आ जाने के बाद में आगे एक रिपोर्ट आया कि 58 पाकिस्तानी सोल्डर किल्ड, 25 बॉर्डर पोस्ट कैप्चर एज तालिबान रिटेलिएट्स फॉर अफगान स्ट्राइक। अब उस वीडियो के जिस दिन स्ट्राइक हुआ उसके कल होकर रिपोर्ट आ गया कि 58 पाकिस्तानी सेना मारे गए, और साथ ही साथ तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके के जो भी पोस्ट है लगभग 25 पोस्ट को जो है अपने कब्जे में ले लिया। एक बात ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान जो है इंडिया में विजिट करने के बाद इंडिया के सहयोग से, उसके मोटिवेट से, एक तरीके से कहा जाए तो पाकिस्तान को पूरे तरीके से तोड़ रहा है और पाकिस्तान के नंबर 1 आदमी को एक तरीके से पेल भी रहा है।
अब इसका एक बात और भी आपके ध्यान में आता होगा कि आखिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर भाईजान के ऊपर आखिर ऐसे हमला क्यों कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान की पिछवाड़ा एकदम से गर्म हो चुकी है। इसके पीछे का भी कारण मैं आपको बता ही देता हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में द हिंदू का रिपोर्ट है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उसने एक बात कही थी। बात इसलिए कही थी, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रंप से यूएस इज ट्राइंग टू गेट बैक बगराम एयर बेस इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो बगराम एयर बेस है, जहां पर ऑलरेडी अमेरिका के सैनिक वहां पे रहते थे, लेकिन जब से तालिबान शासक आई तब से अमेरिकी सेना वहां से भाग गए। लेकिन ट्रंप जो कह रहा है अब फिर से कि पाकिस्तानी के सहयोग से अफगानिस्तान का जो बगराम एयर बेस है, जो ऑलरेडी अमेरिका को अफगानिस्तान सौंप दे, जहां पर अमेरिकी सेना रहेंगे और अपनी शासन करेंगे लगभग उस इलाके में। लेकिन इसको तालिबान शासन ने किस तरीके से ट्रंप के ऊपर एक थप्पड़ जड़ा है, क्योंकि दुनिया के कितना भी शक्तिशाली देश हो, लेकिन तुम अपना हुकूमत और अपनी बात जबरदस्ती नहीं मनवा सकते जिस देश का नेता ईमानदार हो और वहां के शासक निडर हो। तालिबान के विदेश मंत्री ने है इंडिया के सरजमी से अमेरिका को और ट्रंप को कड़ा जवाब देते हुए उन्होंने कहा है, तालिबान रिजेक्ट ट्रंप डिमांड टू रिटर्न बगराम एयर बेस, वी विल नेवर गिव टू बैक। तालिबान ने स्पष्ट कहा, यहाँ पे देख सकते हैं, डिमांड जो था ट्रंप का, वी विल नेवर गिव इट बैक, बगराम एयर बेस के बारे में कहा है। तालिबान ने कहा है कि अपने देश की संप्रभुता अखंडता से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे और यूनिफॉर्म का जो भी टाई अप होगा अमेरिका के साथ, वो किसी भी सूरत में हम लोग बगराम एयर बेस को अमेरिका के हवाले नहीं करने वाले हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो इंडिया जो है एक तीर से पाकिस्तान को धो भी रहा है और एक तीर से ट्रंप के मुंह पर कड़ा तमच्चा भी मार रहा है, क्योंकि यही ट्रंप है जो इंडिया के ऊपर 50% जो कहा जाए टैरिफ लगाया था, उसके बदले में भी एक बहुत बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। तो एक तरीके से कहा जाए तो इन दिनों इंडिया की डिप्लोमेटिक जीत हुई है अमेरिका के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर भी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में दिवाली आने वाली है कुछ ही दिनों में, और जब दिवाली पर कोई भी मेहमान अपने घर आता है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। मैं बताया था आपको कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इंडिया के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान मिस्टर एस जयशंकर जो है उनको 20 एम्बुलेंस जो है गिफ्ट करी अफगान के अवाम के लिए, ताकि वहां के हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूव लाए और अवाम को एम्बुलेंस की जब भी जरूरत पड़े तो इंडिया के द्वारा डोनेट गए एम्बुलेंस का वो सेवा का पूरे तरीके से अनुभव ले सके। लेकिन मैं पर्सनली, मेरा गट्स ये है, और दोस्तों आपको भी क्या लगता है कि जब ये मेहमान तालिबान अफगानिस्तान से हमारे यहाँ आए हैं तो दिवाली के तौर पर इनको एक गिफ्ट दे देना चाहिए। गिफ्ट इसलिए दे देना चाहिए, जैसे कि आपको पता है, ब्रह्मोस मिसाइल लीथल वेपन ऑफ इंडिया ऑपरेशन सिंदूर, ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल ने अपना कारनामा किया है और पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी को छक्का छुड़ाया है और पाकिस्तान की उसकी औकात दिखाई है, उसके बाद मैं कहूंगा, पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी भारत सरकार जो है इस तालिबानी शासक को, जो यहाँ पे डेलीगेशन आई हुई है, इनको ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका जैसे रॉकेट सिस्टम और अन्य कई सारी युद्धक प्रणाली और उनके साजो सामान से इनको गिफ्ट के तौर पर दे दिया जाए, ताकि वहां पर जाकर के पाकिस्तान के नंबर 1 आदमी को बढ़िया तरीके से धुलाई कर सके, उनकी कुटाई कर सके और उनकी औकात बता सके। दोस्तों, एक तरीके से कहा जाए, पिछले एक बार और भी मैंने एक रिपोर्ट आपके साथ साझा करी थी कि पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के साथ एक सिक्योरिटी अलायंस की है कि किसी भी दोनों देशों के ऊपर किसी अन्य देश के द्वारा हमला किया जाता है तो दोनों देशों के ऊपर वो हमला माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की औकात जानता है। इस संबंध, इस अलायंस के बाद भी सऊदी अरब न्यूट्रल होकर के इस झगड़े से खुद को, अपने आप को दूर कर लिया है और कहा है, बेटा भले हम तुमसे समझौता कर लिए हैं
लेकिन वैश्विक स्तर पर किसी देश के खिलाफ सऊदी अरब नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी आर्थिक मोर्चाबंदी जो है खुलने लगेंगे। तो एक तरीके से कहा जाए जो पाकिस्तान जो है अभी अलग थलग पड़ चुका है, और इंडिया जो है एक तीर से पाकिस्तान और अमेरिका को उसकी औकात दिखाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रिपोर्ट से अपडेटेड रहना चाहते हैं, साथ ही साथ जियो पॉलिटिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।